हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटिलेटिंग साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड उसके सारे पार्ट्स की डिटेल में फंक्शनिंग को समझेंगे कि हाउ दे वर्क एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ईच पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनालिसिस किया था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको भी जरूर देखना। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन चोयल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and also hit the bell icon so you will never miss any video from Scintillating Science. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो डियर स्टूडेंट अलग अलग डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ओवरी, है ना। ओवरी जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल ग्लैंड। जैसे मेल में सेक्सुअल ग्लैंड क्या होती है, टेस्टिस, वैसे ही फीमेल में सेक्सुअल ग्लैंड क्या होती है, ओवरी, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एग सेल को प्रोड्यूस करती है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है। एंड उसके साथ ही ओवरी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्यूबर्टी के समय गर्ल की बॉडी को एंड सेक्सुअल ऑर्गन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये दो हार्मोन्स के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है, जो ओवरी प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हाँ तो बच्चों, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है ओवरीज। ओवरी फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड होती है एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अदा करती है। ये पेयर में होते हैं एंड ओवल शेप्ड ऑर्गन होती है, जो कि हमारी एब्डोमिनल केविटी में किडनी के बिल्कुल पास में लोकेट होती है। अब ये काम क्या करती है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपोर्टेंट काम इन्हीं का होता है, जो कि फीमेल सेक्सुअल सेल प्रोड्यूस करती है। कौन सी, एग्स। अब एवरी मंथ जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होता है ना, उस समय पर ओवरी क्या करती है, लाखों की संख्या में एक सेल को रिलीज करती है। एंड उसके साथ ही फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, सिक्रीट करती है, जो कि प्यूबर्टी के समय भी गर्ल्स की बॉडी को ग्रो करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी ग्रो करते हैं। अब हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, फोलिकल सेक होते हैं, है ना। इन्हीं फोलिकल सेक के अंदर एक क्या होता है, ग्रो करता है ना। फोलिकल सेल्स के अंदर एक ग्रो होगा, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होता है, तब ये फोलिकल सेल्स क्या करते हैं, एग को ओवरी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ओविडक्ट, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसकी बनावट ट्यूब के आकार की होती है, जिसका एक एंड ओवरी की तरफ होता है एंड दूसरा एंड यूट्रस से कनेक्ट होता है फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से ये यूट्रस से कनेक्ट होगा। अब जो एंड ओवरी की तरफ होता है, उसकी फनल शेप्ड ओपनिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर फनल शेप्ड ओपनिंग है, और ये क्या काम करता है, एग्स को रिसीव करता है। जो एग्स ओवरी में प्रोड्यूस हुआ, उस एग्स को रिसीव करके यहाँ से कहाँ तक लेकर आता है, यूट्रस तक लेकर आता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है, जब एग फेलोपियन ट्यूब में ही मौजूद होगा ना, जैसे ये एग यहाँ पर अभी मौजूद है, और इस बीच अगर मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ,
तो मेल क्या करेगा, फीमेल की बॉडी में स्पर्म को इंजेक्ट करेगा, तो वो स्पर्म स्विम करते हुए फेलोपियन ट्यूब में आएगा और यहाँ पर उस एग को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये स्पर्म स्विम करते हुए आया और ये एक सेल है, ये इसको स्पर्म पेनिट्रेट करके इसके अंदर घुस जाता है और इस सेल को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है यूट्रस। यूट्रस होलो पियर शेप्ड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ये देखिए ये आपका क्या है, यूट्रस। अब देखो बच्चों होता क्या है, जब ओवरी से एग रिलीज हुआ और यहाँ पर स्पर्म आया, स्पर्म ने एग को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, वो फर्टिलाइज सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट। अब उस जाइगोट में फर्दर क्या होते जाते हैं, मयोटिक डिवीजन होते जाते हैं। मयोटिक डिवीजन से वो जाइगोट 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल में डिवीजन होते जाता है। ठीक है, और जब 6 से 7 दिनों में वो सेल एम्ब्रियो बन जाती है, तो वो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है ना। आफ्टर इम्प्लांटेशन यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा और ये सब चीजें ग्रो होगी और 9 महीनों तक वो चाइल्ड यहीं पर क्या होता है, यूट्रस के अंदर ग्रो होता है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है सर्विक्स। सर्विक क्या होता है, इट इज द लोअर एंड नैरोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस विच ओपन इनटू द वजाइना। जो सर्विक्स होता है यूट्रस का नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, वजाइना के अंदर ना, एकदम नैरो पोर्शन होता है। एंड फिफ्थ पार्ट क्या है, वजाइना। वजाइना क्या हो, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है जो कि क्या करती है, स्पर्म को रिसीव करती है मेल पार्टनर में से, है ना। जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो वो स्पर्म वजाइना में क्या करेगा, इंटर एजुकुलेट होता है और यहीं से वो सर्विक्स से होते हुए स्पर्म स्विम करते हुए कहाँ तक आता है, फेलोपियन ट्यूब तक आता है। अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में 9 महीनों तक बेबी ग्रो करता है, उसके बाद यहीं से वजाइना से ही वो बेबी क्या होता है, बाहर निकलता है। इसलिए इसको सर्वस बर्थ कैनल, मतलब यहीं से बर्थ कैनाल है, यहीं से बेबी क्या होता है, बाहर निकलता है। ये हो गए हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब हम फर्टिलाइजेशन को डिटेल में समझेंगे। अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब कि मेल गैमेट स्पर्म का और फीमेल गैमेट एग्स का फ्यूजन होना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये फीमेल की बॉडी में होता है। अब बच्चों होता क्या है, जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या होगा, उस दौरान मेल पेनिस से फीमेल की वजाइना में स्पर्म को क्या कर देता है, एजुकुलेट कर देता है ना, रिलीज कर देगा। ठीक है, अब स्पर्म कहां पर आ चुका है, वजाइना में आ गया है। अब फिर क्या होगा, स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, हाईली एक्टिव एंड मोटाइल होता है। मीन्स क्या, कि वो कंटिन्यूसली स्विम करता रहता है ना, इस तरीके से कंटिन्यूसली स्विम करता रहेगा और वो स्विम करते हुए वजाइना से सर्विक्स, देन सर्विक्स से यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब यदि अगर फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, एग प्रेजेंट हुआ, तो ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। अब स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में आ गया है, ठीक है, वहां पर एग भी प्रेजेंट होगा, तो वो स्पर्म क्या करेगा, एक सेल के अंदर पेनिट्रेट करके ना उसके अंदर घुस जाता है। घुसने के साथ ही मेल और फीमेल के न्यूक्लियाई में जो फ्यूजन होता है, उससे एक न्यू सेल बनेगी, उस सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन आफ्टर फ्यूजन है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनेगी उसे क्या बोला जाता है, जाइगोट। अब उस जाइगोट में फर्दर मायोटिक डिविजन स्टार्ट हो जाते हैं ना, ये 5 से
7 दिनों तक चलते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, 2 सेल से 4 में, 4 से 8, 8 से 16 में, है ना। ऐसे डिवीजन होते जाता है और वो फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब जो हमने जाइगोट देखा था बना था, वो क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है। अब वो एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से सिंक करते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग पर, है ना। और यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग पे वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। जो एम्बेड हो जाएगा उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। यहाँ से देखिए, ये फर्टिलाइज एग हुआ, फर्टिलाइज में फर्दर मायोटिक डिवीजन होते हुए वो एम्ब्रियो बना, है ना, ब्लास्टोसाइट्स एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जो हुआ है यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये 9 मंथ तक क्या करता है, ग्रो करता है यूट्रस के अंदर ही। ठीक है, अब हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे क्या इम्प्लांट हो जाता है ना, तो तब क्या होगा, यूट्रस की वॉल और एम्ब्रियो के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा, है ना। वो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मदर और एम्ब्रियो के बीच में करना, है ना। लार्ज अमाउंट में इसमें क्या होगा, बेबी को न्यूट्रिशन मिलेंगे और ऑक्सीजन भी मिलेगी, और वो बेबी क्या करता है, ग्रो करता है। अब जो ग्रोइंग बेबी है वो क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करेगा, तो वो वेस्ट मटेरियल भी इसी के थ्रू क्या होते हैं, माँ के ब्लड, मदर के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और उससे मदर अपने बॉडी से उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, ये इसका प्लेसेंटा का काम है। अब हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा बेबी के नेवल से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये बेबी की नेवल है, तो ये प्लेसेंटा, और यहाँ तक ये जो कोड होती है इसको क्या बोला जाता है, अम्बिलिकल कोड। ठीक है, ये अम्बिलिकल कोड है, इसी के थ्रू न्यूट्रिशन और ब्लड बेबी के बॉडी में आता है। ये एक पाउच के अंदर होता है ना, इस पाउच के अंदर है, इस पाउच को क्या बोला जाता है, एमनियोटिक सेक। इस एमनियोटिक सेक के अंदर एक लिक्विड, है ना, फ्लूइड फिल होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, 9 मंथ तक ये इस एमनियोटिक सेक के अंदर यूट्रस में ग्रो करता है। जब अब बच्चे के जब जन्म का समय आएगा, तो तब क्या होगा, ये सर्विक्स का माउथ यहाँ से ओपन होगा। ओपन होने से ये बेबी का सिर धीरे धीरे यहाँ से वजाइना से बाहर दिखना लगेगा, और जब ये दिखता है तो नर्सेस और डॉक्टर्स जो होती है वो इस सिर को पकड़ के बेबी को क्या कर लेते हैं, बाहर खींच लेंगे ना। बाहर खींचने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, वो इस एम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसको दोनों तरफ से टाइट करके बीच में से काट देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, और बेबी नेचुरली क्या करेगा, सांस लेना चालू कर देगा। उसके बाद उसको मदर मिल्क फीडिंग स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से क्या होता है, बेबी का जन्म होता है ना। ये आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया कैसे माँ के पेट में बेबी का जन्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।